तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, हमने आज मार्केट में क्या करा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और कैसे करा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट को देखें तो मार्केट पहले तो काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुल करके ऊपर आया था। उसके बाद थोड़ा नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ से ऊपर चला गया, फिर मार्केट गैप अप मिला। अब देखिए, इस गैप अप से हमें क्या पता लग रहा है कि जो नीचे वाला बायर है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बायर है कि मार्केट एक तो नीचे आया, फिर एकदम से मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बायर बैठा, उसके बाद गैप अप खुला, ठीक है, गैप अप दिया मार्केट को। अब दूसरी बात है, यहाँ पे मार्केट गिरा क्यों, वो तो हम बात नहीं करेंगे, बाकी आगे देखते हैं। फिर मार्केट एकदम से यहाँ से गिरा, ठीक है, फिर उसने यहाँ कहीं पे होल्ड कर दिया मार्केट को, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ कहीं से ऊपर उठा दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या फिर हो सकता है ऑपरेटर हो, ठीक है। यानी कि मार्केट को देखिए, ये 52,000 से क्रॉस नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो हमने क्या सोचा था कि यहाँ पर ये बायर बैठा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर बाइंग हुई है। तो यहाँ पे ये बाइंग हुई, तो इस बाइंग में तो किसी ने बाई किया नहीं होगा, उसका बाद रिट्रेसमेंट में मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो लोग कहाँ आए होंगे, यहाँ कहीं पे आए होंगे, तो यहाँ पे जो बायर बैठा अभी वो लॉस में ही बैठा हुआ होगा, ठीक है। या फिर वो हो सकता है निकल भी गया हो कि मार्केट अब गिर ना जाए, ठीक है। तो ऐसा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बायर बैठा हुआ था, अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा हुआ था, ठीक है। और यहाँ कहीं पे हल्के फुल्के सेलर्स भी आ गए होंगे मार्केट में। तो अब सेलर्स आ गए तो उसके बाद मार्केट क्या हुआ, ऊपर भाग गया, ठीक है। तो हमने भी ये डिस्कस करा था कि अगर मार्केट हमें, अगर यहाँ पे क्या है कि मार्केट में एक बायर बैठा हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, मार्केट को उसने इस लेवल से जो है वो क्रॉस होने नहीं दिया, ठीक है। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर कर दिया, फिर यहाँ पे से नीचे आया, फिर ऊपर कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो ऊपर आया ना, ये एक और बात, यहाँ पे मान लेते हैं कोई ऑपरेटर बैठा है, फिर मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है। अब मार्केट में देखिए तीन चीज़ें हो सकती हैं, तीन चीज़ें यहाँ से, या तो मार्केट में सेलिंग में आ गया, ठीक है। तो सेलिंग में आने का तीन कारण हो सकता है, क्या क्या कि हो सकता है यही सेलर हो, मतलब यही वाला बायर हो, ठीक है। या फिर हो सकता है इसका कोई दोस्त हो जो कि यहाँ पे अपना सेल करके निकल गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई सेलर हो, ठीक है। तीनों किस्में यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद मार्केट जब नीचे आ रहा था, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे यही बायर बैठा होगा, तो उसको यहाँ पे तो उसने अच्छे से पोजीशन बना लिया, क्योंकि देखिए मार्केट सेलिंग में आया, उसका रिट्रेसमेंट करा, तो यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, सेलर्स ज़्यादा आ रहे होंगे, ठीक है। और कुछ ना कुछ बायर्स भी आ रहे होंगे कि मार्केट 52,000 का सपोर्ट ले रहा है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो ऑपरेटर होता है उसको उसको अच्छे खासा पोजीशन मिल जाता है, क्योंकि देखिए एक सीधा सा बात क्या है, उनकी क्वांटिटी होती है हाई क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर सेलिंग हो रही है तो वो भी साथ में सेलिंग कर नहीं सकते, ठीक है। तो उन्हें क्या चाहिए होगा कि मार्केट हमें बाय करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उनको अच्छा खासा पोजीशन मिल जाता है, तो वो यहाँ पे बाय करके बैठ जाएंगे, ठीक है। अब वो अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन बना चुका है और थोड़ा बहुत यहाँ से भी प्रॉफिट निकाल लेगा। अभी हम इस वाली केस की बात करें तो यही बायर हुआ, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाता है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ। उसके बाद देखिए, नीचे आया मार्केट, तो इसको पता है कि मार्केट मुझे कितना नीचे लेके आना है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुल के यहाँ से सीधा बढ़ जाता, तो क्या कोई भी आदमी बाय करके निकल लेता कि चलो मार्केट में अब यहाँ पे हमने सेल करा, वो तो सेल हुआ नहीं, अब मार्केट गैप अप खुला है, ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो हो सकता है कि इसी बायर ने यहाँ पे मार्केट नीचे लेके आया हो, ठीक है। और दूसरा केस ले लेता, अगर इसका दोस्त होता तो वो भी यहीं तक लेके आता, वो मतलब जो भी है। तीसरी बात क्या है, अगर मान लेते हैं कोई सेलर होता, ठीक है, मान लेते हैं कोई दूसरा ट्रेडर आ गया यहाँ पे, अलग ही सेलर है, कोई दूसरा ट्रेडर आ गया, अब मार्केट को नीचे लेके आया। तो अगर हम इसकी बात करें तो उसने यहाँ पे होल्ड करा, फिर यहाँ पे भी मार्केट होल्ड करा, तो इसका मतलब क्या है कि ये अच्छा खासा बायर है। यानी कि तीनों केस अगर हम देखें तो तीनों केस में मार्केट क्या है, बायर स्ट्रॉन्ग हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब बायर स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ तक तो किसी ने भी बाय नहीं किया होगा कि मार्केट नीचे आया क्या कर रहा है, ठीक है। कुछ समझदार लोग यहाँ पे बाय करके निकल देंगे कि चलो मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। और कुछ लोग, लेकिन जो मेजर ट्रेडर आते हैं, मेजर ट्रेडर कहाँ पे आता है, यहाँ पे आएंगे कि मार्केट चलो अपना हाई का ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे अब आ रहे होंगे। अब उसके बाद भी क्या है कि अगर थोड़ा मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, 1 मिनट के चार्ट पे, तो क्या है कि यहाँ पर भी ज़्यादा बायर आए नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, अब एकदम से ब्रेकआउट हुआ, तो एकदम से ये नहीं कि जैसे अब यहाँ पे
कोई गेम तो चल नहीं रहा, एकदम से ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, लोग बाय करने लगे। यहाँ पर भी क्या है, हमारे जैसे ही लोग बैठे हुए हैं, वो भी देखते हैं मार्केट में, अपना तिकड़म लगाते हैं कि चलो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो वैसे कुछ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया होगा, तो यहाँ पे तो किसी ने एक घंटा ट्रेड नहीं बनाया होगा, ठीक है। जब मार्केट नीचे आया होगा तो यहाँ कहीं पे उन्होंने ट्रेड बनाना, जो समझदार है उसने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा, ठीक है। अब तो थोड़ा है कि अब मार्केट यहाँ पे भी मतलब क्या है कि कम ही लोगों ने ट्रेड बना, क्योंकि एकदम से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे क्या ही लोग सोचेंगे, उसके बाद फिर से मार्केट तुरंत बढ़ गया, तो ज़्यादा मेजर बाइंग क्या कहाँ पे हुई होगी, यहाँ पर मेजर बाइंग हुई होगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होगी, मार्केट ने यहाँ पे क्या करा था कि देखे तो लेवल कितना ही है, 288 है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या करा था, नीचे ही होल्ड करा था, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे वाला बायर क्या हो, पहले तो प्रॉफिट दिखाया होगा हल्का फुल्का, उसका तो लॉस में ही होगा वो, ठीक है। और अगर कल की बात करें तो शायद प्रीमियम में कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अगर मान लें यहाँ पे है तो या तो उन्होंने 400 का कॉल लिया होगा, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे 300 का भी कॉल ले सकते हैं एट द मनी पे। तो इन्हीं दोनों में से तो आप प्रीमियम देख करके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बाय किया होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लॉस में ही बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा क्या थे, बायर भी नहीं थे, यहाँ पे क्या होंगे, सेलर कुछ ना कुछ आए होंगे, और नीचे वाला बायर जो है वो प्रॉफिट में बैठा, उसको हमें बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना, और स्ट्रांग भी है तो हमें ज़्यादा कुछ वहाँ पे उसको छेड़ना नहीं है। तो इस वजह से हमने क्या सोचा था, अगर मार्केट हमें गैप अप दे देता है, फ्लैट दे देता है, या फिर छोटा मोटा गैप डाउन में क्या होता है कि देखिए, गैप डाउन दे देता ना, तो हमारे पीछे वो वाला सेलर था, कौन सा सेलर था दिखा देता हूँ मैं आपको। हम्म, क्या था यहाँ पे, ये वाला हो सकता है, यहाँ पर भी कोई ऑपरेटर आ गया हो, तो उस केस में क्या होता है, अगर मार्केट गैप डाउन देता है तो हमें उसमें ना ब्रेकआउट का वेट करना होता है कि मार्केट में स्ट्रांग कौन है, ठीक है। लेकिन क्या वो मार्केट में गैप अप ही मिला, तो उस समय पता लग गया कि हाँ, यहाँ वाला बायर कुछ है काम का, ठीक है, जो कि कुछ कर सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि मार्केट में यहाँ पे क्या करा कि मार्केट खुला, थोड़ा गैप है, फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने लगा, जहाँ पे होल्ड करने लगा, तब हमने क्या करा, यहाँ पे मार्केट में बाय कर लिया, यहीं कहीं पे 918 के करीब बाय करा था, 918, 923 के करीब हमने कहीं बाय करा था, ठीक है। तो 923 इस वाली कैंडल पे हमने बाय करा था, इस वाली कैंडल पे हमने क्या करा था, बाय करा था। अब देखिए यहाँ पे हमने बाय नहीं किया, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का हो चुका एक्सपायरी कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो मंथली, वो जो वीकली एक्सपायरी थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब मंथली वाली आ गई। तो मंथली वाली आने के कारण क्या हुआ है कि प्रीमियम कुछ ज़्यादा हाई चले, तो हम तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बाय कर पाए। हमने क्या करा, निफ्टी में, वैसे भी हम निफ्टी में काम करते, लेकिन सोचा था बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत शुरू करेंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हम उसमें। तो हमने क्या करा, निफ्टी में ट्रेड बनाया, ठीक है, निफ्टी में ट्रेड बनाया, बाय कॉल बाय किया हमने। अब देखिए क्या हुआ, एक्सपायरी है इसमें, ठीक है। एक्सपायरी में एक तो हमने क्या करा, इन द मनी में ले लिया, जो कि बिल्कुल थोड़ा अजीब सी बात हो गई, ठीक है। इन द मनी में ले लिया हमने प्रीमियम, और हल्का फुल्का साइडवेज में ही हमारा ऐसे हिट हो गया, मार्केट गिरा और ऐसे हिट हो गया। तो फिर उसके बाद हमने पहले ट्रेड में तो हमारा ऐसे हिट हो गया, उसके बाद जब हमने यहाँ पे दूसरा ट्रेड बनाया, ठीक है, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो 24,300 का हमने दूसरा कॉल लिया, तो उसमें थोड़ा हमें प्रॉफिट नज़र आया, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आ गया था, तो यहाँ कहीं पे हमने अपना टारगेट बुक कर लिया, दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये रहा वो चार्ट, तो हमारा टारगेट यहाँ पे हो गया था अपना, ऐसे लगा पड़ा था कहाँ पे, यहाँ पे 43 पे दूसरा एसएल हमने, फिर वो तुम छोड़ देते हैं, ठीक है। 43 का एसएल था, और अपना 85 रुपये का जो प्रॉफिट है वो था, ठीक है। तो 20 पॉइंट का लगभग लगभग एसएल था, और कम से कम कितना, 25 पॉइंट का अपना क्या था, टारगेट था, तो वो तो अपना हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टारगेट, यानी कि ओवरऑल अपना आज का जो प्रॉफिट लॉस है वो क्या है, जीरो ही है, ठीक है। कुछ ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो बट अगर यहाँ पे थोड़ा मार्केट क्या कर देता ना, थोड़ा होल्ड वगैरह कर देता मार्केट, यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं, प्रीमियम नहीं वो होते, तो फिर क्या होता हमारा, यहीं पे प्रॉफिट बन जाता, प्रॉफिट में ही आज निकलते, लेकिन
क्या हो गया कि अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो एक्सपायरी के दिन ना जो इन द मनी होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा हलचल करता है वो, ठीक है, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होगा, अगर थोड़ा मतलब मार्केट है, एक्सपायरी का दिन है, तो हमें थोड़ा ओटीएम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। ओटीएम पे या फिर एटीएम पे, इन द मनी में थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो बस हमने ट्रेड इसीलिए बनाया था क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ था, ठीक है, उसने गैप अप ही दे दिया मार्केट को, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर ही रखने की कोशिश कर रहा था, तो इस वजह से हमने वहाँ पे क्या बनाया था, कॉल साइड का ट्रेड बनाया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।